नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे के विषय में जानना चाहती है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इनके भाग्य से क्या कुछ तरक्की के योग दिख रहे हैं कि नहीं। इन सारे विषयों पर इनको जानना है, क्या भी अच्छे खराब योग बन रहे हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। बेसिकली आगे की जिंदगी को लेके, धन को लेके, भाग्य को लेके प्रश्न है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को स्पष्टता से समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखा जाएगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके एतली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपको आपकी एतली को देखा जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर पॉजिटिव सेंस में हम बात कर ले तो बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा एतली पर है। चंद्र पर्वत से चल के सीधे शनि पर्वत तक, जहाँ पर से ऐसे इंसान आर्टिस्टिक होते हैं, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है और अपने ज़िंदगी को उसी की सेवा में लगाते हैं। और साथ ही साथ अगर ये लोग कोई भी क्रिएटिविटी का कार्य करें तो जिंदगी बहुत तरक्की भरी रहती है, बहुत तरक्की भरी। तो बस इसी चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको अभी। तो जो भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा था वो देखो, स्ट्रांग फेट लाइन, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त भाग्य रेखा, कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी के लास्ट तक। तो पूर्णतः भाग्य का आपको साथ मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहली पॉजिटिविटी आपके हाथ पर तो सीधी ये थी, एकदम देखो जिंदगी के लास्ट तक गई, मतलब गजब, एकदम गजब। तो पहली भाग्य रेखा ये थी, पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, सूर्य पर्वत पर एक स्टार जैसा मुझे फील हो रहा है। फिलहाल बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन ये बन अवश्य रहा है, इसके फल को भी पूर्णतः बताया जाएगा। ये देखिए, उसके बाद देखिए तो एक कुछ सूर्य रेखा हल्की हल्की सी दिख रही है हमें, हल्की हल्की सी बनती हुई प्रतीत हो रही है, जहां पर से इंसान काफी एक्यूरेट रहता है अपने कार्य को लेके, काफी एक्यूरेट। और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन जो आपकी एतली पर मौजूद है, और उसके बाद जबरदस्त जीवन रेखा, मतलब खतरनाक। और जीवन रेखा पर बन रही कुछ प्रगति के योग जो कि कंटिन्यू बेसिस पर साथ है, कंटिन्यू बेसिस पर, जहां से ऐसे जातक की जिंदगी अच्छी रहती है, समय समय पर तरक्की होते हैं। लेकिन कुछ राहु रेखा भी थी, उसके भी साइड इफेक्ट को बताया जाएगा एकदम स्पष्टता के साथ, तो बिल्कुल भी टेंशन आप ना लें। और आपकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, जहां पर से इंसान के राज्यों कारक हथेली होती है, जिंदगी पर अच्छा ही फल मिलता है। तो इतनी पॉजिटिविटी जिनके हाथ पर भी रहे, बेसिकली भाग्य रेखा जिनके हाथ पर भी रहे, उसको भाग्यशाली के रूप में हम जरूर देखते हैं, जरूर जानते हैं। जहां पर से ऐसे इंसान भाग्यशाली तो होते ही होते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो इस बात को लेके मन में बिल्कुल भी भ्रम ना रखे, बिल्कुल भी भ्रमित ना रहे। भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी, भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी। तो ये इनके पहली पॉजिटिविटी थी, जहां पर से और भी चीज़ें हथेली पर मौजूद है। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपकी नेगेटिव चीज़ों को हम देखते हैं। तो हथेली पर कुछ नेगेटिविटी भी मौजूद है, जहां पर से इंसान की ज़िंदगी पर तकलीफें आती हैं, तो उसको भी देखने का प्रयास किया जाएगा बस इसी वक्त। तो पहली नेगेटिव चीज़ में अगर हम बात कर लें तो इनकी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, जहां पर से कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, जहां पर से कभी कभार अपने में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है इस हाथ के हिसाब से। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का समस्या को दर्शाता है। बाकी एक स्टार साइन बन रहा है जो इंसान को एक्यूरेट बनाता है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी तभी काम आएगी जब आप में कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, इसके लिए कुछ उपाय मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा और ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी नेगेटिविटी की अगर हम बात कर ले तो थोड़ी सी पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स बृहस्पति को लेकर दिखाई दे रही हैं। और अगर तीसरी में कुछ राहु रेखा के रूप में आपके हाथ पर योग बने हुए हैं, जहां पर से जिंदगी पर सर्टन एजेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस एज को भी दिखाने का अभी प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी, इसको ठीक करने के लिए सूर्य को जल देना काफ़ी उचित रहता है। जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, अच्छी ही बीतती है। इंसान के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट सूर्य की वजह से आ रहे हैं या सूर्य रेखा की वजह से आ रहे हैं, उसको ख़त्म करने में पूर्णतः सहायक होती है, पूर्णतः सहायक। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है
सूर्य को जल देने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई नेगेटिव चीज़ों का कुछ उपाय। अभी आपके प्रश्न कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो देखिए यही इनका एक मूल प्रश्न था। तो भाग्य रेखा से मैं भाग्य का कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा हूँ। जब जो चीज़ की आवश्यकता होगी आपको ज़रूर से मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब जीवन रेखा से मैं बचपन से लेकर अभी तक की ज़िंदगी को कवर अप कर लेता हूँ। तो बचपन से प्रोग्रेस लाइन हथेली पर बनी हुई थी, जहां पर से कुछ मानसिक दबाव के रूप में योग भी थे, जिनके हथेली पर भी ऐसी इस अवस्था दिखती है, द्वीपनुमा आकृति बचपन के संदर्भ में दिखती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कराती है, कुछ शारीरिक कष्ट की तरफ इशारा कराती है, कुछ पारिवारिक कष्ट की तरफ इशारा कराती है, जहां पर से जिंदगी थोड़ी सी परेशानी बढ़ी रहती है। जिंदगी पर बहुत कुछ बहुत जल्दी नहीं मिल पाता, और साथ ही साथ एक मलाल सा रह जाता है कि आखिर क्या गुनाह हुआ था हमारे द्वारा। तो एक यवानुमा आकृति आपके बचपन में थी, जहां पर से तकलीफ देह जिंदगी बचपन के आयु में जरूर रही होगी। ये अगर आयु के मैं बात कर लूं तो 18 साल की आयु तक ये परेशानी भरा समय था, 12 साल की आयु से तो किसी ना किसी प्रकार के स्वास्थ्य से प्रभावित, और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं हो तो पारिवारिक दृष्टिकोण से किसी ना किसी वजह से प्रभावित। हालांकि प्रगति के योग थे, जहां पर से इंसान की जिंदगी पर प्रगति के भी योग थे, जहां पर से कुछ तरक्की मिली होगी, कुछ आपने अचीवमेंट प्राप्त किया होगा अपने लाइफ पर। तो ये 21वें साढ़ की बाद की बात है। ये 22वें साढ़ की आयु में एक बड़ी प्रगति के योग थे। 23वें साढ़ में एक बड़ी दिक्कतें भी आपके जिंदगी पर मुझे दिख रही थी, और 23 साल के बाद कुछ प्रगति के योग आपके 25 में, फिर 27 में, फिर 29, ऐसे करके 28 में ये कुछ तरक्की के योग थे। और एक दिक्कत आपके 31वें साल की आयु में थी, 32वें में एक तरक्की थी, फिर आगे भी एक तरक्की सी बनी है। 33वें साल की आयु में एक आपके 36वें साल में भी बड़ी तरक्की थी, और 36 के बाद एक 38 साल में, एक 39 साल में, ये कुछ तरक्की के योग थे। फिर यहाँ पर से एक 42वें साल में तरक्की के योग थे। फिर एक दिक्कतें आपके ज़िंदगी पर 44वें साल की आयु में थी। 44 ईयर्स की एज में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके लाइफ पर आई होंगी, और 44 के बाद कुछ स्मूथली ज़िंदगी चली, और एक बड़ी तरक्की आपकी वेट कर रही है 49-50 ईयर्स के राउंड। यहाँ पर से कुछ तरक्की के आसार हैं। 53 में एक तरक्की का योग है, 54, 55 में भी है, फिर 57 में भी है, फिर देख लो यहाँ पर से 60 ईयर्स 61 में भी है, 63 में भी है, आगे भी देख लो 66 में भी है। उसके बाद आपके 70 से लेकर 75 के बीच में कुछ एक ट्रायंगल सा मौजूद है, जहां पर से कुछ प्रॉपर्टी के योग को ये दर्शाती हैं। उसके बाद कुछ विशेष यात्राएं आपके जिंदगी पर बनी हुई हैं, स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन। तो आयु दीर्घायु है। आपके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण किया गया है, जहां पर से विशेष तकलीफ नहीं दिख रहा है। कुछ सर्टन एज में राहु रेखा है, जिसको लेके विशेष चिंता आपको नहीं करना है। इसके रिगार्डिंग जो भी सटीक उपाय है वो मैं आपको देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो आप बाद बाकी आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है, जहां पर से इंसान की जिंदगी पर विशेष तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता, जिंदगी स्मूथली कट जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त जीवन रेखा आपकी, और जबरदस्त प्रगति का योग, जहां पर से तरक्की होने की 100% गारंटी है। और दूसरी चीज ये है कि जो राहु रेखा है वो आपको थोड़ा प्रभावित करता है, थोड़ा प्रभावित रखता है, स्वास्थ्य रख सकता है, मेंटली प्रेशर दे सकता है, मेंटली इलनेस का शिकार हो सकती हैं। बहुत सी बातें दिमाग में चलती रहेंगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, कुछ यूजलेस के दौरान कुछ यूजलेस संबंध में बातें चलती रहेंगी, और जिसका कोई भी मतलब आपके ज़िंदगी पर नहीं होगा। तो उस बातों को निकाल देना ही उचित रहेगा, ज़्यादा चिंता करना भी उचित नहीं है। कुछ नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं राहु की तकलीफ की वजह से, तो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का एक और आखिरी तरीका है, ईश्वर पर भरोसा करो, ईश्वर पर ट्रस्ट रखो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, नो डाउट। तो ये इनके हथेली पर कुछ अवस्थाएं बनी हुई थी, जहां पर से इंसान की तरक्की जिंदगी पर दिखती है। अभी हम चलते हैं इनके हथेली के जनरल एनालिसिस की तरफ, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहली चीज़ आपकी देखो तो यहाँ पर से रेक्टेंगल पाम है। बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं आप। ऐसे लोग बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो मन में बातें आती है उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहाँ पर से इंसान की राज्यों कारक हथेली है 70%। जिंदगी अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, मूर्ता पैसे की दिक्कतें लाइफ पर नहीं आती हैं। और फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग थंब, मतलब गजब का थंब है। ऐसा थंब बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। इच्छा शक्ति क्या ही शानदार, और डिजायर्स की लाइन तो बहुत गजब। इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही बहुत जबरदस्त है आपकी। और कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने, ये कुछ देखो यहाँ पर से
पहले ज़िंदगी को सेट करना है, फिर आप देखो बहुत कुछ करना है फिर, क्योंकि ट्रायंगल्स बनाए, महत्वाकांक्षी हैं, बहुत सी बातें दिमाग में चलेंगी, बहुत सी चीज़ आप ज़िंदगी पर करना भी चाहोगी। और कुछ दो लाइन्स हैं, अपने लाइफ पर ये लोग जो भी हैं अपने दम पर है, नो डाउट। कभी कभार अंदर से कमजोरी सी आ जाती है, हालांकि ये नॉर्मल है इस केस में, लेकिन इच्छा शक्ति इनकी जितनी गजब है कि मैं क्या ही बोलूं, जबरदस्त। और तर्क शक्ति तो उससे भी ज्यादा बली है। और स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग लेंथ का थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे लोग काफी शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जबरदस्त थंब आपके हथेली पर मौजूद, जो जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अभी चलिए आपके यहाँ पर समझदारी की लूप काफी अच्छी। ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा समझदार होती हैं, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, निसंदेह निसंदेह। फिर देखिए आपकी सारी खड़ी लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई संदेह नहीं। अब देखो जिंदगी का नाम ही कष्ट है, कभी भी इंसान सुखी नहीं रहता, कभी भी इंसान बहुत स्वस्थ फील नहीं करता। तो इस चीज़ को लेके विशेष चिंता नहीं, या विशेष चिंता में रहना भी नहीं है, ना चिंता करना है, क्योंकि चिंता करने से थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस अपने ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है, और साथ ही साथ अगर प्रगति के योग बने तो ज़िंदगी पर अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आंखें खुली रखनी है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। फिर ये कुछ लाइंस थोड़े से इंट्रोवर्ट, नॉमिनल इंसान सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति फिंगर छोड़ी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, और लड़की टिंडिक कर रही है, धार्मिक आस्था तो रहती ही रहती है, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिंगर काफ़ी लंबी खड़ी है, जहाँ पर से इंसान की अच्छी क्रिएटिविटी दिखती है, ज़बरदस्त क्रिएटिव पर्सन है आप। और आपकी बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, जहाँ पर से ऐसे इंसान कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते, समझा पाते बहुत ही आराम से। और फिंगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। तो निसंदेह इंसान की ज़िंदगी पर जो क्रिएटिविटी रहती है, एक समझदारी रहती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये आपके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपके बृहस्पति को दिखाया जाएगा। तो जबरदस्त बृहस्पति, इंसान काफ़ी ज्ञानी होते हैं, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा रहती है, और इसी श्रद्धा के दम पर आप जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हो, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। बाकी दो लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है। ये प्रारंभिक समय में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स को दिखा रही थी, कुछ नॉर्मल धोखे की तरफ इशारा करा रही थी, हालांकि आगे के लिए टेंशन नहीं था। और बृहस्पति अच्छी है, जिस भी महिलाओं की बृहस्पति अच्छी है, तो बृहस्पति देव की एक असीम कृपा रहती है, घर को संभालने वाली, घर को चलाने वाली, साथ ही साथ अपने काम को सही तरीके से करने वाली, हर एक चीज़ का ज्ञान, हर एक चीज़ की समझदारी, और ऐसे लोग घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ज़बरदस्त बृहस्पति आपके हाथ पर। बाकी ये कुछ परोपकार के लाइंस आपके हल्के हल्के से बन रहे हैं, जहाँ पर से ऐसे इंसान परोपकारी तो होते ही होते हैं, और कुछ खड़ी लाइंस भी है, हालांकि प्रॉपर यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनी है, तो प्रॉपर स्क्वायर का फल देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन बृहस्पति है बड़ी जबरदस्त, जहां पर से ऐसे इंसान की 30 वर्षों के बाद की जिंदगी अच्छी ही रहती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसे अवश्य ही जिंदगी पर आ जाते हैं। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, जबरदस्त। तो भाग्य का अच्छा साथ जिंदगी के लास्ट तक बीत जाएगा, जब तक जिंदगी पर रहेंगी, विशेष तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ एक लाइंस आपके आगे चल के बढ़ रही है, जहां पर से कुछ सरकारी नौकरी की तरफ इशारा सी करा रही है, और आगे भी आपकी देखो तो भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान भाग्य के धनी होते हैं, नसीब इनके पास तो होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जबरदस्त भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं, समझदार होते हैं, समझदारी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, क्षमता अच्छी होती है, समझ के कार्य करने की एक अच्छी मानसा आपके अंदर रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी एक सूर्य रेखा का ब्रांच यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी की तरफ ये इशारा कराती है। बाकी देखो तो यहाँ पर से कुछ आपके लाइंस बने हुए, यहाँ पर से ये एक स्टार सा इंडिकेशंस है, जहाँ पर से इंसान अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में काफ़ी एक्यूरेट, अपने कार्य को लेकर काफ़ी पंचुअल रहता है ये लोग। लेकिन कुछ लाइंस आपके हथेली पर क्लियरिटी के साथ नहीं है, जो सूर्य रेखा के रूप में होती है, तो ये थोड़े डिस्ट्रैक्शंस की तरफ इशारा कराती है, ये थोड़े डिस्ट्रैक्ट कर सकती है व्यक्तियों को, जहां पर से ऐसे इंसान कन्फ्यूजन्स में रह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स में रहने की आपको आवश्यकता नहीं है, सूर्य को जल देने की आवश्यकता है, ये समस्या आपके खत्म हो जाएंगी, लिख के ले लो मेरे से।
तो ये तो हो गई पहली चीज। बाकी सन मरकरी काफी अच्छी, ऐसी महिलाएं घर को चलाने वाली, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, और समझदारी तो हद से ज्यादा, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त सूर्य मरकरी, और साथ ही साथ स्ट्रांग आपके कुछ लाइंस आपके तले पर मौजूद हैं, जहां पर से ऐसे जातक काफी तेज तर्राक होते हैं, दिमाग के काफी तेज होते हैं, चीजों को समझने की जो इनके अंदर क्षमता होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है, एकदम खतरनाक। फिर देखिए आपकी मंगल, जबरदस्त दोनों मंगल, क्या गजब, एकदम गजब का मंगल आपके तले पर मौजूद, जहां पर से इंसान काफी ज्यादा एनर्जेटिक, हद से ज्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और आपका पराक्रम ही आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाएगा। मंगल देवता की एक असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अगर जल्दी, ऐसे लोगों को जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हो भी जाए तो इंसान बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि मंगल बहुत अच्छा है, लॉजिकल है, दीर्घायु है, और साथ ही साथ किसी भी चीज से लड़ने की आपके अंदर जो शक्ति है ना, ये बड़ी उच्च स्तरीय है, बड़ी उच्च स्तरीय है। तो जबरदस्त मंगल है तेरी पर। फिर देखिए चंद्रमा, क्या ही गजब, एकदम जानदार चंद्रमा। कुछ यात्रा के लाइंस है, यहां पर से कुछ ट्राइंगल्स हैं जो चंद्र की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। बाकी ये लाइंस आपके बड़ी बड़ी यात्राओं का परिचय करा रही हैं। स्ट्रांग फेट लाइन मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी, कला साहित्य में बहुत इंटरेस्ट, और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा तो अति उत्तम अवस्था में है। तो जबरदस्त भाग्य रेखा तली पर मौजूद, जहां पर से विशेष कोई तकलीफ की तरफ इशारा करा नहीं रही। 48वें साल की आयु है, यहां से भी आपकी भाग्य रेखा अच्छी ही चल रही है, और आगे भी भाग्य रेखा आपकी अच्छी ही चली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकदम बेहतरीन, एकदम गजब, जबरदस्त। और उसके बाद देखिए स्ट्रांग एक सूर्य रेखा बन रही है, लेकिन बनी नहीं है। जब तक ये बनेगी नहीं तब तक इसके फल के विषय में कोई चर्चा नहीं। हालांकि कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप से कर रहे हैं, हालांकि ये भी प्रॉपर नहीं हुई है, तो इसके लिए भी विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन भाग्य रेखा अच्छे इंसान को इनकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सी चीजें मिलती हैं, जिसके आधार पर इनकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है जिंदगी पर। और ट्राइंगल है तो जहां पर से इंसान की यात्राओं को दर्शा रहा है, बड़े बड़े जगह पर जाने की आपकी टेंडेंसी को दर्शा रहा है, और बेसिकली इस केस में यात्राएं होती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो नेचर काफ़ी अच्छा होता है, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, पॉलिटिक्स में एक अच्छा भविष्य आपका दिखता है। साथ ही साथ इंसान काफ़ी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे के कष्ट को समझने के लिए हमेशा ही तत्पर या हमेशा ही आतुर रहते हैं। तो ज़बरदस्त चंद्रमा आपके तले पर मौजूद है, एकदम गजब। फिर देखो कुछ केतु पर्वत पर आपके एक हल्का सा फिशनुमा दिख रहा है हमें, प्रॉपरली नहीं बनी है, लेकिन हल्की हल्की बनने वाली आसार स्थिति में है। अगर ये बनेगी तो इसके रिगार्डिंग आपके ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, और ये आकस्मिक धन लाभ को लेकर दर्शाता है। और यहाँ पर सभी कुछ ट्रायंगल्स आपके मौजूद है, कुछ एक यात्रा के योग ये भी देख लो। तो इंसान की यात्राएं रहती है, सब सारी लाइन्स जो है ना आपके चंद्रमा को पूर्णतः सपोर्ट कर रही है, पूर्णतः। और ज़बरदस्त आपका शुक्र, शादी के बाद की भाग्योदय, हस्बैंड काफ़ी सम्मान करने वाले, काफ़ी केयर करने वाले, नो डाउट। और कुछ शुक्र पर लाइन्स है जो आपके मनी मैनेजमेंट की तरफ परिचय करा रही है, जहाँ पर से ऐसी महिलाएं पैसे जमा करने या बचाने में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट। और कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइन्स थे, तो इंसान के प्रारंभिक समय स्ट्रेस ज़रूर ज़िंदगी पर रहे होंगे। हालांकि अब की तो बहुत टेंशन नहीं है, लेकिन ये प्रारंभिक समय तकरीबन 36 साल की आयु तक इंसान को ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ी होंगी पारिवारिक संदर्भ में। हालांकि शुक्र बहुत अच्छा है, तो हस्बैंड सम्मान करने वाले, केयर करने वाले, जिंदगी अच्छी बीतती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें ज़रूर आपकी ज़िंदगी पर आ जाती है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपका मार्स है, जहाँ पर से इंसान बहुत हिम्मत, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो प्रॉपर्टी के योग को बेसिकली दर्शा रही हैं। आगे एक ज़बरदस्त मंगल रेखा, और यहाँ से भी आपकी मंगल रेखा की ब्रांच आगे तक गए हुए हैं, जहाँ पर से आपकी जीवन रेखा भी अच्छी है। तो इंसान की आयु दीर्घायु, हालांकि इस केस में इंसान लंबाई बसते, अब आयु किसी के हाथ में है ना, तो इसके विषय में विशेष टिप्पणी नहीं की जाती। लेकिन कुछ टेंशन्स के नेचर है आप में, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं। हालांकि प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, तो लग्जरी का सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा चिंता आपके अंदर रह सकती है, थोड़े चिंता स्वभाव के आप हो सकते हो। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा 2 ब्रांचेस के साथ, तो दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज, स्ट्रांग हार्ट लाइन, मतलब हार्ट लाइन में विशेष कोई परेशानी नहीं, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एकदम आपकी बृहस्पति तक गई है, जो आपके प्रकृति को भावुक बता रही है हमें। बाकी स्ट्रांग आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपके ट्रायंगल्स मौजूद है, जो आपके माइंड और हार्ट लाइन दोनों पर ही मौजूद है।
कुछ आपके इरिटेशंस के लाइन है, ये कुछ राहु लाइन से भाग्य रेखा सी चली है, जहां पर से इंसान को भाग्य का अच्छा ही फल मिलता है, नो डाउट। और आपकी जैसा मैंने बताया एक बुध रेखा सी बन रही है, तो एक मनी ट्रायंगल बना, लेकिन प्रॉपर तो नहीं, आगे एक ग्रेड ट्रायंगल भी बन सा रहा है, लेकिन इस लाइंस में बुध रेखा में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, जहां पर से इसके बहुत ही अच्छे फल तो नहीं आते, लेकिन बन जरूर रहा है। ऐसे महिलाएं पैसा जमा करने वाली होती हैं। यहां से भी एक लाइन सा बन रहा है, जहां पर से ये लाइन भी अभी फिलहाल कोई भी रास्ता नहीं पकड़ा है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के डिसीजन को मैं नहीं देना चाहूंगा। बाकी आपकी बुध रेखा बन रही है, जैसे जैसे ये ताकतवर होगी वैसे वैसे आपके जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।